और भेजो में कहा है कि देखो अपना क्राफ्ट खुदा को आड़ियतन दे दो, अल्लाह चाहेगा वापस करे
करेगा नहीं चाहेगा वापस नहीं करेगा। दुश्मन की आखिरी तोपों पर निगाह रख लो, दान को दान पर भेज लो और मोहम्मद हमला करो। मोहम्मद तारीख है कि पहला हमला मोहम्मद हनफिया करके पलटे खुद और मेरा खुद हेलमेट टाइप का प्रोटेक्शन भी नहीं पहनना होता है, खुद और दिला के सुराखों से खून मिल रहा था। मौला खैमे में फौरन खड़े हुए गए, मोहम्मद ने इस्तेमाल किया, गोसा दिया, मौला के सर से खुद उतारा, पानी पिलाया और तसल्ली दी। थोड़ी देर सांस ले लिया, एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया, कहा जाओ उठो दोबारा हमला करो। तो मोहम्मद हनफी ने पलट कर एक जुमला कहा जिसे सैयद रज़ी रहमान ने नहजुल बलागा में बावजूद इसके कि खिताबत का शाहकार नहीं है और फसाहत और बलागत का शाहकार भी नहीं है, लेकिन जब से कलाम के लिए सैयद रज़ी को सुनने को नफी किया, कहा बाबा मुझे दूसरी दफा मिल गए और हसनैन आपके पहलू में बैठे। तो मौला ने पहली जगह पर सैयद रज़ी रहमान कहते हैं, एक जगह पर है, एक नस्ल में है कि ये दो तुम मेरे बेटे हो, ये रसूलुल्लाह के बेटे। एक जगह पर है तुम मेरे हाथ हो, मेरी आंखें हैं। जब आंख पर वार किया जाता है तो हाथों से प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन एक मकाम पर है कि मौला ने उनके सीने पर हाथ मारा और कहा ये तुम्हारी माँ के दूध का असर है जो तुम हमला करने से घबरा रहे हो। अच्छा जनाबे ज़ैनब जानती थी कि बाबा की बड़ी ख्वाहिश है शाह ऐसा बेटा हो जो बहादुरी का शाहकार हो, तारीख में मुद्दा तुम आगे आ सकता है। हमने कहा ठीक है, जनाब ज़ैनब से तस्करा होना चाहिए। तीसरा नाम जनाब सकीना का जोड़ा है। हमारे यहाँ आप किसी दूसरे इमाम बारगाह की बात कर मेल मर्दों की रिकॉर्डिंग सुनने का यूट्यूब पर भरी हुई है, चैनल पर पीसीएल वगैरह पर आ रही हैं। कहा जाता है जनाब सकीना वास्ता बनी थी सैयद शोहदा की बारगाह में लेके जाने का। हम सब समझते हैं ठीक है, कुछ चीजें जुबानें हाल होती हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा, हमने भी एक्सेप्ट करते हैं। अगले सलीम से नहीं टकराती। वजन कहा जाता है कि जनाब सकीना लाई खिदमत फिदन में कहा बाबा करबला की जमीन गर्म बहुत है, प्यास की शिद्दत बहुत है, मेरा भाई मर जाएगा। और फिर यहाँ अरबाब मिंबर का जुमला उन्होंने आज तक मक्तल में नहीं पढ़ा, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मुकर्रम की किताबों में नहीं पढ़ा, मकासिद जो हमारे बड़े मकासिद किसी में नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे बड़े सही पाकों के बुजुर्गान ने नकल किया कि सैयद शोहदा ने कहा ये करबला है, ना भाई तेरा बचेगा ना भाई मेरा बचेगा। और जनाब सकीना ने कहा वास्ता बनी लेकर चलेगा। हमने जनाब सकीना का मशीरा जोड़ दिया अलम के साथ एक यादगार के तौर पर। चौथी भी एक साथ थी जो छुपा ली गई, जिसका तस्करा आप जो मिंबर पर बैठते हैं, हम बेचारे भी ना चीज बैठ जाते हैं, अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह से। और चौथी जाति जिसका हमने कभी नाम आज मुहर्रम की मस्जिदों में नहीं लिया, वो जनाबे लुबाबा बिन्ते उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास ज़ौजे अबुल फज़ल अब्बास ये बनु अच्छा बनु हाशिम जैसा बनु हाशिमी कपस कम है, जहाँ लड़की का भी स्टेटस पीछे से ससुराल का बड़ा मान होता है। और तुमको किसी के ससुराल में कोई पीएम में हो, पता नहीं एमएलए हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, सामने का औरतों को पूरे भ्रम होता है वो मेरा ससुराल ऐसा है फलानी जाने का है। पीछे से बनु हाशिम का नस्ब था उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास। अच्छा उबैदुल्लाह ने बाद में लास्ट में करेक्टर थोड़ा लूज हो गया हुआ है क्योंकि वो मागे में भी सुफियान के भेजे हुए कासिद बुस्र बिन असाद के साथ आए और मागे में भी सुफियान के सामने 10,000 दिरहम के बराबर बिक गए। 10,000 दिरहम है, बाद जगह भी दीनार है, मुझे अब दिरहम और दीनार की बहस में नहीं जाना। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जनाब लुबाबा की जिंदगी में क्या था, माँ के घर में थी उनके दो भाई उबैदुल्लाह और अब्दुल्ला। यहाँ नामों के अंदर जुजी से खराब है आ गए क्योंकि मैंने जनाब लुबाबा का तस्करा नहीं करना था, वरना मैं नोट्स के ऊपर एक नजर एक रिव्यू करके ही आती। लेकिन इनकी वालदा की गोद में माविया इब्ने सुफियान के 65 साल बुस्र बिन असाद ने दो भाई विवाह कर दिए थे, जिसके बाद इनकी वालदा साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर का शिकार हो गई थी। अब इसका उर्दू अगर मैं तर्जुमा करना चाहूँ तो ज़हनी तवाज़ुन खातून का मोमिना का बैलेंस नहीं रहा। तो छोटी उम्र में देखा बाप जंगजू है, बाप से पैसा सवाल है, बाप शख्स सवाल है, बाप जंग की बात करता है, बाप जंग लड़ने के लिए जाता है। तो जनाब लुबाबा के लिए कुछ ऐसी अनहोनी सी चीज नहीं थी, वो ऐसे बाप के घर में रोटा हुई थी और ऐसा एनवायरमेंट बनु हाशिम का देखा था जहाँ औरतें हमेशा कुर्बानी देने के लिए मर्दों की कुछ पनाह रहती हैं। कूफे की औरतों की तरह नहीं होती कि मत जाइएगा आप घर में रहिएगा, बहुत से मुस्लिम की कुछ पनाही करने के लिए नहीं, मदीने की उन औरतों में से थी जो कहती थी यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने से ही जन के अंदर रौनक आएगी। अच्छा बाप के घर से जब ब्याह कर ससुर के घर में आए, अलबत्ता इनकी शादी जो है इनका जनाब अब्बास और जनाब लुबाबा का मेरे और आपके दूसरे इमाम नाम हसन मुस्तफा
खामोशी से पढ़ा, क्योंकि उनको बहुत चाहत थी जनाब लुबाबा का। मैंने कहा ना हेलिका की निगाह में खुद जनाब लुबाबा का एक एहतराम था, और वो बहरहाल पीछे से बनु हाशिम की लाडली थी। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से, बहुत कमजोरी से घर के उमूर को संभाला। जाहिर बात है, एक बच्ची आप सोचे घर में मैं और आप 10 कनीज़ों का तो जमाना में मेज रख ले, जब तक घर की सरबराह खातून संभालती नहीं है मामला सवर के नहीं है। छोटी उम्र के मानसिक दिल्ली तवाज़ुन की मुश्किलात को देखा, पेश किया और समझ गए कि भाइयों की कत्ल होने की सबब बाप का शक सवार होना है। सुभान अल्लाह। देखिए, मैंने पिछले साल इन्हीं एग्जाम में एक मजलिस पढ़ी थी कि जनाब जैनब को इस टाइम किसने दी, डॉक्टर आयशा बिन्ते शादी कहती हैं जैनब माँ के बाद में कहती हूँ उन्होंने शुरू से चीज देखी, इंसान फिर उस चीज के लिए आमादा हो जाता है। उन्हें अंदाजा था जिनके घर के मर्द शक सवार होने लाशें उठाने पड़ते हैं, उन्हें जमाने की तरक्कियां सहनी पड़ती हैं। उर्दू का एक बहुत ही खूबसूरत सा जुमला है, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा। व्याख्या अबुल फजल अब्बास के घर में तारीख में जुमला न क्या है, हमारा मिंबर नवाज अल्फाज को बर्दाश्त नहीं करता। शायद हमारी मोरल वैल्यूज, हमारी इस मेंबर से कुछ तकद्दुस हमारा ऐसा है, वरना हजरत अब्बास और जनाब लुबाबा की तारीख में जो तज़किरा है वो एक बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले दौर का तज़किरा है। अच्छा, हजरत अब्बास के घर में आई। अब अगला जुमला सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मुकर्रर की किताब अल-अफ़ाज़ का, और अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन हुई, और मेरा ख्याल है कि यही रिजिया ही के किसी प्रिंटर ने इसकी ट्रांसलेशन को प्रिंट किया और मार्केट में अवेलेबल है। जब ब्याह कर घर में आए तो खुदा ने 4 बेटे दिए। खुदा ने एक बेटी दी हज़ारुल तारीख में बेटों के नाम में 2 में इख्तिलाफ है। बेटी सालबाजी के नाम में हज़ारुल मोहब्बतों का बाग बेटी थी, और बड़े लाड के साथ जनाब अब्बास के साथ ज़वाजी जिंदगी गुजार रही थी। हत्ता वो स्मूथ लाइफ जो गुजर रही थी मदीने के अंदर, शादी के तकरीबन 14-13 साल के बाद उस स्मूथ लाइफ में एकदम से यूटर्न आ गया। उस यूटर्न को करबला का मालिका कहा जाता है। नासिर खत्म रसूल क़ुव्वते इस्लाम के सफीर, तूने बढ़ते हुए तूफान का रुख मोड़ दिया, जब से अपने मेरी तस्वीर बनाई जिससे उसे कुछ न बनाया वो कदम तोड़ दिया। ऐसा मालिका आया तारीख़ इस्लाम का कि जिसमें पहले की ख़वातीन तैयार थी, ये ख़वातीन ज़हनी तौर पर तैयार थी। अब जनाब लुबाबा की बात आएगी, एक जुमला कहूँ और जनाब अस्मा पर चली जाऊँ। आप सोचिए, करबला के मैदान में आई हैं, हर मकाम पर शाना बचाना है। करबला के मैदान में पहुंच गई, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। आप मुझसे पूछे तो करबला में खोकर आगे चले। अभी हम ताज़ा हज़ारा कम्युनिटी का इंसिडेंट देखा, खुदा उनके हाल पर रहम करे। जब इनका 2013 हुआ था, मैं इस्लामाबाद गई थी, तो मैं एक हज़ारा कम्युनिटी की मुमिना से मिली। मैंने मसाइल में पढ़ा कि कभी किसी ने सोचा जनाब जैनब चाहती थी वापस जाए, जनाब जैनब चाहती थी कि आगे कूफा ट्रैवल करें, या उन्हें चाहती थी कि वापस मदीने पहुंचा के जाए। तो वो हज़ारा कम्युनिटी का ताज़ा इंसिडेंट था। उस जमाने में तो मुझे एक मुमिना मिली, कहने लगी कि जब हुआ था ना तो देखने के चाहता आपको वापस पलटा दिया जाए, और मैं उस सवाल का जवाब ढूंढती रही। हत्ता मुझे आ गए महदी माज़म की किताब मालिक से पैर में ये जवाब मिल गया, और वो जवाब 11 मुहर्रम की सुबह का है। मैं मसाइल की बात तक नहीं पहुंची, आप आमादा गिरिया हुई, खुदा इन आवाज़ों पर रहम करे। हम तो फतल्लती कहानत करना इमाम सादी कहते हैं, खुदा उन आवाज़ों पर रहम करे तो हमारी मुसीबत की वजह से बुलंद होती ना। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इन खवातीन ने जिन्होंने सफर किया, इनके दिल में भी तो कोई ख्वाहिश थी ना, लेकिन वो इरादा और इख्तियार नहीं था। इमाम सज्जाद से वैसे न तो करते अगर माजंदरानी फरमाते हैं उसके कराती रही शौदा की लाश नहीं, लाश से सत्पारा आगे हुसैनी अंदली में हमदान ने उनकी बहुत ही प्यारे रबी की किताबें पार्टी तर्जुमा है फूल हुसैन गरभाई इस्लाम के नाम पे। चक्राती इमाम सज्जाद ने आवाज देकर कहा क्या कर रही है, कहा बेटा जब लाश बिता दी जाती है तो बोसा दिया जाता और कोई जगह नहीं मिलती। सारे मेरे घर के सामने 300 के लगभग रस्मों के निशान थे, तो उसमें जगह नहीं थे क्योंकि मेरे घर में कुछ दिखाई नहीं करबला के मैदान में। और फिर कटी में रखूंगा मुंह रख दिया, वही रखूंगा वही रख देते, ये मेरे सारे मन ऑप्शन नंबर 1 मुझसे कहे तो मेरे साथ चलो, ऑप्शन नंबर 2 कहीं नहीं बैठ रहो करबला में, हम तो वापस मदीने के लिए भिजवा रहे। इन खैया सनी बैना का बैना रहन मेरा इंतजार किस लोग की दरमियान हो गई, या तुम्हारे पास बैठी रहूंगी या चली जाऊँ, खुदा की कसम मैं यहाँ बैठी रहूंगी, चाहे मुझे तेरा के जानवर खा जाए। आज इम्तिहान नहीं था, इस इम्तिहान में हर कदम पर साबित कदम रही, और उन साबित कदम रहने वाली खवातीन में से जनाब ज़ैनब नहीं थी।
बच्चों को सफर खर्च से करते हुए देखा, लड़ते हुए, गिरते हुए, मरते हुए देखा, और फिर मुंह पर सिक्का नहीं लाई। जब आखिरी करबला हो गया, कारवान कूफा की तरफ रवाना होना शुरू हुआ। 84 किलोमीटर के लगभग करबला से कूफा का रास्ता है, जहाँ ये 12 मुहर्रम के जोहर के बाद लम्हा से पहुंच गए। अब जनाबे लुबाबा 2 बेटे करबला के मैदान में खो चुकी है। 2 बेटे साथ हैं, छोटे जो 2 कमसी बच्चे हैं ना, फातिमा और बैदुल्लाह के साथ है। बेटी साथ है, बेटी बहुत छोटी है हैदराबाद की, सिर्फ सकीना लाडली नहीं थी, जिससे भाई की औलाद सिर्फ लाड करता हो, अपनी औलाद को लाड से नहीं रखेगा। करबला से कूफा, कूफा से शाम वापिस पहुंची। कमाल क्या है, वो बीवी जनाबे लुबाबा, जिसने कंपनी में माँ के घर में इतना सब फेस देख लिया। जब माँ साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर का शिकार हो सकती है, 2 बच्चों को दिमाग देकर, तो बहन के दिल पर क्या कयामत होगी, कोई भी नहीं शऊर समझ सकता है। लेकिन अब वाकई करबला के बाद इन खवातीन के पास आगे से कितना सर्वाइव करने का हौसला बहुत नीचे आ गया। और एक जुमला, मैं अभी मुहर्रम के पहले हिस्से के लिए कराची से मैं जब नहीं थी तो वापस आए, मैं काम छोटा सा तो इसकी काफी करेगी कि करबला के वाकई के बाद सवाल मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहन बच्चियों को दूंगी जो हमारी आखिरी क्लास से वाबस्ता है। आपने तो पूछा वाकई करबला के बाद खवातीन ने कितना टाइम पीरियड तक सर्वाइव किया। सवाल सुनाऊं दोबारा, बहुत एहतराम के साथ है कि मैं आपके लिए एहतराम की कायल हूँ, इसलिए कि आप खिदमत गुजारा ने आपके पैर, आपकी जिसके ना मेरी पलकों पर, मेरे सर आंखों पर मैं आपसे सवाल करती हूँ। आप तो सोचिए इसके वाकई करबला के गौरव होने की निगाह से लेकर, हमने तो सिर्फ मसाइल के अंदर दबा के रखा है वाकई करबला के वाकई के बाद 12 की लगभग बनु हाशिम की औरतें थी। आगे अली नजरी मुनफरिद और उनकी बहुत ही प्यारी उर्दू ट्रांसलेशन में किताब मौजूद है, अंसारिया ने पब्लिश की है सरीफा करबला। जैसे ही कूफा पहुंची है ना, कुछ खलीजें थी, कुछ गुलामों की बीवियां थी, कुछ बनु हाशिम की औरतें थी, सबको आजाद करवा लिया गया। सिर्फ 12 हाथ रस्सी में रह गए और ये बनु हाशिम की औरतें, और ये सिर्फ बनु हाशिम नहीं है, ये इस्लाम का मदीना है। पिछले सेकंड लास्ट में मैंने करबला में जो मेरा अशरा था उसको मौजूद था। करबला की ओर से 2 कैटेगरीज है, या खातिम है या मखदूम है। आपको सोचिए ना, हर माशरे के अंदर ऐसी कैटेगरीज है। बात औरतें खातिम होती हैं, हमारे घरों में आने वाली बेचारी जो आतियाँ होती हैं वो खातिम होती हैं, जो और बहुत सारे सैकड़ों ऐसे काम करती हैं वो खातिम होती हैं। एक तबका वो जो मखदूम है, जिसके लिए बिस्तर बिछाया जाता है, जिसके लिए खाना बनाया जाता है, जिसे प्रेजेंट किया जाता है, जिसे सर्व किया जाता है, जिसकी आंख पर सारा घर मिल जाता है। लेकिन मुसीबत क्या थी, करबला के इम्तिहान को नीचे वाली कैटेगरी के लिए खत्म हो गया। 12-13 मुहर्रम को एक कोई आता था, एक कनीज को छुड़ा के ले जाता था, कोई आता था किसी गुलाम की दौलत को छुड़ा के ले जाता था। हम हमेशा मस्जिदों में हमारी शाहीनबाजी पढ़ती हैं, सब लोग उठा ले गए लाशें शोहदा के, हम अपना जता के बस इस तरह शब्बीर का पामानी की इज्जत पर करबला के बाद कूफा के अंदर यही चीज थी। लेकिन किसके लिए? एक जुमला की समातों की वजह करूँ और गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूँ। एक जवाब पर तारीख अंदर एक मुकालमा है ज़ुहैर इब्न क़ैन का और दिलहम का। ये दिलहम के ऊपर बात अरब स्कॉलर ने जबर लगाया, जेल लगाया, मुझे फिर इससे कुछ तलबात थी। मैं तारीख की बहुत सारी बारीकियों में उलझती भी नहीं, जेर जबर कैसे मेरे से कोई हिसाब नहीं किया जाएगा। मेरी जुबान पर दिलहम चढ़ा हुआ है, अगर मलाफी ने भी दिलहम नाम नक्की किया। और जब सैयद सौदा और ज़ुहैर का आपस में टकराव है, ज़ुहैर भी मक्का से निकले, सैयद सौदा भी मक्का से निकले। रास्ते में ज़ुहैर के अल्फाज में जहाँ सैयद सौदा के खैमे देखता था ना, जो वो प्रेसिडेंट की कम्युनिटी की अपनी एक नाम था उनका, एक स्टेटस था उनका, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, वेल ऑफ भी थे, वेल नॉट भी थे। अच्छा ये बोलते की बात है, खलीफा तारीख के उनके तरफदार भी के नाम को अगर आप तारीख में सर्च करेंगे तो एक नाम लफ्ज आगे मिलेगा, ज़ुहैर इब्न क़ैन उस्मानी मिजाज के थे। यानी इसका नजरिया यह था कि बनु हाशिम की फेर बजा रहे, इन्होंने खलीफा तारीख को मतलब बकौल उनके नजरियात के मुताबिक शेख कर दिया। जहाँ मैं खैमे देखता था सैयद सौदा की, मैं गुलामों से कहता था खैमे नहीं लगाना, जहाँ मैं देखता था वो पूछ कर रहे, मैं कहता था खैमों की मिजाई फाड़ दो।
कहा था जब ऐसा एक चश्मा था, हम भी प्यासे से मछलियाँ खा ली थी, जानवरों को भी रस चाहिए था, बच्चे भी थक गए थे, बूढ़े भी थक गए थे। मैंने कहा लगा दो खाने। तो सरखान पे बैठा हुआ था, आया एक शख्स आगे लगा दे, कहते अजी बाबा जलवा उठो, हुसैन की बात, हुसैन बुलाते उनकी बात का जवाब। जहर के हाथ में निवाला था। कभी कभी इंसान कंफ्यूज होता है, निवाला देखता है, सोचा खाऊं ना खाऊं, क्या करूं, इंसान कंफ्यूज होता है। थोड़ी देर फिर उसको देख कर जब हम पास बैठे थे, मिजाज आसना बीवी की आवाज देख के सुहैर देखो जबरदस्ती करने का मिजाज बनो हाशिम का नहीं। तो मैं बोला अरे तुमने क्या आंख में चोरी खेल रहे हो बनो हाशिम के साथ, सुनिए के बाद जाकर दो तो इंतजार करो, वो मैं नहीं वापस आते ना। कहा मैंने सुना है हुसैन साथी जमा कर रहे हैं, हुसैन अपने लिए अंसार जमा कर रहे हैं, हुसैन मैन पावर जमा कर रहे हैं। इसे कहने को कोर्ट तो नहीं करेंगे, जाओ जाओ जाकर बात तो करो, बात करने में तो हर्ज नहीं है। जहर को भी बात समझ के आगे पहुंच जाएगी। उठे खड़े हुए गए, और तारीख यहाँ पर खामोश है। डॉक्टर इब्राहिम आयती जैसा नाम, जिनके लिए शेख मूसा मुताहिर ने कमेंट दिए हैं, कमेंट से एक स्टेटमेंट है कि जो तारीख इस्लाम से ऐसे आ गए हैं जैसे मैं और आप अपनी कपड़े दस्त से अपनी हथेली पर उसकी उंगलियों से आता है। एक सुंदर लफ्ज़ कहते डॉक्टर इब्राहिम आयती, कहा तारीख खामोश है, अंदर सैयद शोहदा की और ज़ुहैर के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू नहीं जो 28 रजब को मदीने के दरबार में हुई थी। बिल्कुल दोनों पार्टी ने कोई बात नहीं, क्या बाकी कहा गए थे मरे मरे कदमों वापिस आए, सरचार 9 का दुल्हा की तरह आए, आकर अपने बेगम साहबा को आवाज दी जल्दी से सब बाइंड अप करो। बेगम ने कहा क्यों? कहा मैंने तो शेख साहब के साथ जाऊंगा। कहा अभी थोड़ी देर पहले तक तो लगे हुए थे कि मैंने नहीं जाना, और मेरा उनके साथ सोने मिलती और मेरा उनके साथ मिजाज नहीं मिलता। कहा बहस मत करो, इस काफले के अंदर तुम्हारा भाई भी है, मेरा गुलाम भी है, ये तुम्हें बहुत एहतराम से फूफा को हटा देंगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना अर्न कर लिया है कि तुम बाकी जिंदगी बहुत आराम से गुजार सकते हो, तुम दूसरी शादी करने में सुकून से रहते। बेगम ने कहा ये क्या बात हुई, और उसूलियत के बात बीवी ऐसी बातें करती है, कोई नई बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं, मोहब्बत करने वाला शौहर, मोहब्बत करने वाली बीवी हो, ये बात अंदर सी बात है। बेगम साहिबा खुश आ, मैंने कहा वो पहले ही मेरी बात थी, मेरी का मिजाज हमेशा सवा मेरे पर रहता है, थोड़ा सा उसने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। जुहैर ने कहा नहीं। अच्छा वो जो बाकी बचा हुआ खाना था वो बेचारे खाने बैठ गए थे घर से। कहा नहीं, कहा मैं क्या आपके साथ चलूंगी। कहा देखो दिलहम जिद मत करो, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, तुम गुलाम करो, भाई के साथ जाओ, ऊपर आराम से अपनी जिंदगी गुजारो, वक्त गुजर जाएगा और जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहा देखिए हमने तो आखिर तक वो जो जुमले होते ना जज्बाती किस्म के अमर पे तक आदिम आने की बात की थी, ये जुमला जैसे ही कहा ना तो जुहैर ने फौरन कहा दिलहम जिद मत करो, तुम अरब औरत हो, अरबों की मिजाज आसना हो। अरब मर्दों का मिजाज है कि जब किसी मर्द को तहे तेर कर देते हैं, यानी कत्ल कर देते हैं, उसके नामों को असीर बना लेते हैं। पैगाम दे दिया, जुहैर ने दे दिया कि बस तुम ये नहीं कह पाओगे, तुम इस मिजाज की औरत नहीं हो कि तुम्हें इस तरह असीर बनाकर शहरों में फिराया जाए। दिलहम ने एक जुमला पलट कर कहा, दिलहम ने कहा हुसैन के साथ भी तो ज़ैनब है। जो दस्तरखान पर तक सब थोड़ा खड़े होकर कहा जुबान संभाल लो, तुम कैसी बातें करती हो। करबला के मैदान में नबी का नामूस बचाने की हर तरफ से लोग आएंगे, अली की बेटियां और बहुएं किसी तकलीफ में आए, हर तरफ से लोग आएंगे, तुम्हें करबला की जमीन पर कोई नहीं पहचानेगा। मैंने पूरे का पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया। आपसे जुमला सुनते जाइए, और की बात आखिर तक समझ गई, समझा मिजाज अच्छा वाला थी, बस तक बेटा कहा ठीक है ओके, अब इंशाल्लाह क़यामत के मैदान में से बात कर लो। 12 मुहर्रम को मैंने भी अर्ज किया, 12 मुहर्रम की दौड़ या असली लुटा हुआ काफिला कूफे पहुंच गया। दाची से खबर थी हुसैन का लुटा हुआ काफिला उस खानदान ने शहर कूफा में दाखिल हो रहे, सब बज रहे। देखा कि बाला खाने पति बाला खाना छत को नहीं कहते, ऐसी छत को कहते हैं जिसकी मंडेरें छोटी होती है, जिसकी दीवारें छोटी होती है। दौड़ने के नीचे से अपने गुलाम को आजाद होना चाहते हो, गुलाम ने कहा मालिकन किसी गुलाम जिससे जिंदगी में हो समाजे गुलामी कही हो, उसके लिए आजादी जिंदगी है गोया। काशा में तुम्हें छोटा सा काम कहती हूँ, काम कर दो मैं आजाद कर दूंगी। गुलाम ने कहा हुक्म दे, मैं सर जिसे कहते हैं हेड टू टो, मैं अपना जोर लगाऊंगा, मैं वो काम करूंगा ताकि मैं आजाद हो जाऊँ। घर के अंदर से ये कफन लेकर आए, डॉक्टर गुलाम के हाथ पर हुसैन को दफनाने वाले बहुत होंगे, हमारे बड़ी हाशिम है, कासिम फरजंदे हसन अय्यब पर कभी मेरे जुहैर को कोई नहीं पहचानता। देखो जब मेरी जिंदगी बहुत लाड से खवास में दिलों को बरसाऊंगी ना उससे ये सारे ना ये कफन ले जाओ, जुहैर को गुस्सा लेना खुराक से कफन पहनाना, कफन करके वापस आके तो कफन लेना मैं तुम्हें आजाद कर।
गड़बड़ा तो ले लिया होगा, कपल पे ना दिया होगा, दफन हो गया होगा। इस्तीफा के दोबारा घर के बाला खाने पर दूर से गुलाम की तेज रफ्तार घोड़े पर आते हुए दरवाजा खोला और एक जुमला कहा मेरे शौहर, और देखो गुलाम के हाथों पर कफन मौजूद है। कहा भाई वो तुझ पर हमने सारी जिंदगी तुझे इतना लाड से रखा और कोई छोटा सा काम जिस काम के बदले तुझे आजादी देने में नहीं कर पाया। तो पलट कर गुलाम ने जुमला कहा था, तुमने जो मुझे एक कफन दिया था तो साथ ही कहा था कर्बला की तस्वीर पर एक भैया की लाश पड़ी होगी, जाना मुझे मेरा बदला देना। अब मुझे पहले ये तो बताती ना हुसैन की लाश को उसका भी तो है तो बदलाओ। इन औरतों का हाथ नहीं आए जिन औरतों पर आंख आई मैं वापस जनाब लुबाबा उम्मुल बनीन पर पलट कर अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। वो बनु हाशिम की औरत 68 हिजरी से पहले जनाब लुबाबा दुनिया से चली गई। मैंने उनकी वजह मर्द कॉज ऑफ डेथ जिसे कहा जाता है, अभी हमने कोरोना में ये सीख लिया, गुसल खाने में मैयत से पहले हम पूछते थे कॉज ऑफ डेथ क्या है, मैयत को हमें कैसे उनको दे रहे हैं, कोरोना वाली है बगैर कोरोना वाली, कॉज ऑफ डेथ क्या है, वजह मर क्या है। अगला जुमला सुनिएगा, मेरे पास उस जुमले को तर्जुमा करने की सलाहियत है, ना मेरा इतना इल्म, ना मेरी इतनी बसात, ना मैं कोई सुल्तान हूँ, ना मेरे पास वो खुतबा और कोसाहा की तरह अल्फाज के जरिया है। किताब में लिखा जिस कर दो मोड़, यानी दिल बंद हो गया, मर गया। जनाबे उम्मुल बनीन से पाले हैं बाद में वो 2 बच्चे जिन बाबा छोड़ गई थी। सब इम्तिहान था, मैंने आपको बोला सोचने का लम्हा आपकी नाजुरा बच्चियों को आप सोचिए बुनियादी तौर पर वाकई करबला के बाद कितना जिंदा रही। अगर से मैं चीज से रियलाइज करती हूँ कि वहाँ पर हमारी बेटियों के पास हमारी नई जाते हमारी तस्वीरें जाते हैं, उन पर किताबों का बहुत जखीरा नहीं था। एक छोटा पहले दूँ और मदरसे को 5 मिनट मुकम्मल कर दूँ, एक सलवार पढ़े मुकम्मल इतनी ठंडी सलवार पढ़ने से बेहतर आप इनकार कर देते नहीं पढ़ी सलवार क्या जानती है। मैं आले पास वाली मोमिनात से भी कभी कभी कहती हूँ, पता है मैं अपनी सोजत लाला की खवाती से कहती हूँ आप लोग अच्छे ना, आप करते ना आप करते। सही फातिमा मरहुमा खा करती हमारी, हमने तो नहीं देखा उनको हमारी सास नफी क्या करती हैं कि वो खा करती नहीं थी, ये सोजत लाल समझना ना आप करते ना आप करता है। मैं तो माँ जी कहती तो सही फातिमा देखती। अच्छा मैं एक आग लेकर आई थी, जाहिर बात है जब हम सुबह में सोजत लाल मस्जिद पढ़ते शाम को किसी उर्दू स्पीकिंग एरिया में जाने लगते ना, तो मैं बात का दोस्तों से आके और कहती हूँ बैलेंस हो जाएगा, देख नहीं शाम वाला मजमे में इतनी सब बातें पढ़ते हैं बोलो बच्चे स्टॉप 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 आज मत पढ़े, हमें बात पूरी करने दे। लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आपने जरा सवाल आपकी, लेकिन हकीकत है ये वो थोड़ा सा मिलता है कि मजमा लेकिन मैंने जो आपको मुमताज दिया उसके लिए भेज और बात को मुकम्मल करके आज अच्छे बच्चों की तरह हमारे उस्ताद से खिताबत के बड़े साफ सवाल शुरू करते तो पहले 20 मिनट मम्मा आपको देखता हूँ सुनता, दूसरे 20 मिनट आपको देख रहा होता है सुनना छोड़ देता, तीसरे 20 मिनट में ना देखता है ना सुनता है, आप सोच जाने की दुआ करता है। तो ये जो तीसरा फेज है ये बड़ा क्रिटिकल फेज है, लेकिन 70 हिजरी
से आगे अभी तक मुझे कोई खातून नहीं। अच्छा डिग्री 10 मुहर्रम वाकई कर देगा। अब मैं से 3 मिसालें दूँ और बाकी एक बार मुकम्मल कर दूँ। अच्छा ये 3 नहीं करके चौथी मिसाल पर बात को मुकम्मल करूँगी। चारों खवातीन बनवासी नई कनीजें थी या ना ये गुलामों की अजवाज थी, इनका एक अपना सोशल स्टेटस था। और आप जानती हैं जब इंसान ने एहतराम वाली जिंदगी गुजारी, मखदूम बनकर जिंदगी गुजारी, जब उसके आगे पीछे फिरने वाले लोग, मैं कभी कभी सोचती हूँ जब मैं करबला के लिए तैयार करी थी तो जुमला मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हम में से बहुत को मखदूम करार दिया। यानी हम करबला को थोड़ा बहुत खिदमत करते, जैसे हर औरत करके रोटी पका दी, बर्तन धो दिए, कपड़ा धो दिए, छोटे छोटे से काम करके, लेकिन अगर हम पर तकलीफ आती तो पूरा घर खड़ा होता है। जरा सी दाढ़ टूट गई तो हाय हाय ले जाओ इसको डॉक्टर के, पैर पर चोट लग गई ले जाओ एक्सरे करवा लो, वरना घर संभालना पड़ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हमें मखदूमीन में से करार दिया। हाँ ऐसा नहीं खुदा ने किसी की जाकर खिदमत किसी को सर्व करते हैं, लेकिन ये जो मखदूम तबका था, पहला नाम किताब का नाम आवाए सलीम अलवी, उर्दू किताब का नाम ले रही हूँ, नमूने सब्र ज़ैनब, वरना मैं डॉक्टर आयशा बिन शादी कहती हूँ, ज़ैनब पता रहता है करबला भी कहती हूँ। वाकई करबला में पहुंची है, ये अली की सबसे प्यारी बेटी है। 4 बेटे जनाब अब्दुल्लाह ने जाफर तैयार थे, एक साहबजादी है, कुलसूम रिवायतों ने नाम नकल किया है। और करबला के वाकई में जनाब ज़ैनब का दामाद भी साथ है, मतलब जनाब ज़ैनब के दामाद शोहदाए करबला में चली। जब ये वापस पहुंची है वाकई करबला में, मैक्सिमम हमारे पास 55 हिजरी या 66 हिजरी की रिवायत है। उसके बाद जनाब ज़ैनब जिंदा नहीं रहे, उसके बाद जनाब ज़ैनब की हमारे पास सीरत नहीं है। उसके बाद फिर उनकी शहादत का बयान है, उनकी वजह मकान में दफन के अंदर, मदफन के अंदर बहस है, मिस्र है, दमास्कस है, मदीना के अंदर है। लेकिन बहरहाल जब वापस वाकई करबला से वापस घर पहुंची है ना, एक साहबजादी थी, बेटे थे जिनसे अब्दुल्लाह ने जाफर तैयार किया, ज़ैनब कुबरा की नस्ल चली है। हमारे इंग्लिश कॉन्सेप्ट था हमारे लवा में जाकिरा बहुत बड़े मजे में कहती, इमाम हुसैन की लाश पर कहा जनाब ज़ैनब ने कि हुसैन तुम्हारी नस्ल तो क़यामत तक चलेगी, मुझे तो कोई अम्मा कह के पुकारने वाला नहीं रहा। मैं डर गई, मैंने कहा कहाँ से नहीं रहा भाई, माशाल्लाह 2 बेटे जिंदा थे, जनाब बेटी जिंदा थी, दामाद थे, नस्लें चली है जनाब अब्दुल्लाह ने जाकर तैयार की। या वाले बहुत मशहूर लोहा है जिसके आखिरी बंद में कहा जाता है कि मैं क्या कहूँ उस दम, ज़ैनब से कहा जिस दम है कौन तेरा वारिस, ज़ैनब ने कहा कोई नहीं। शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा वारिस का शौहर होता है। सरपर सुहाग की शहादत थी जनाब ज़ैनब कुबरा की। ऐसा नहीं है हमने तो तारीख को मरोड़ ही दिया, हमने तो तारीख की तबाही ही बता दी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल इनके पास जिंदगी गुजारने का सबब था। एक खुदा खाते किसी के साथ कोई इतना बड़ा खाना वाला थे, औरत अपने बच्चों में दिल लगा लेते, अपना वक्त गुजारते। दूसरा नाम रुकैया, ये भी मेरे मम्मी की साहबजादी हूँ। और इनका दूसरा इंट्रोडक्शन जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये ज़ौजा मुस्लिम इब्ने अकील। अलबत्ता इनकी मुसीबत बहुत बड़ी थी। करबला के 14 में 14 बनु हाशिम में सिर्फ एक मुस्लिम है जिनके सारे बेटे करबला के वाक़े के आगे या बाद में काम आ गए। और नस्ल ज़कूर यानी मर्दाना नस्ल जिसे कहा जाता है, बेटों से जो नस्ल चलती है वो जनाब मुस्लिम की मुनक़ता हो गई। और इसके ऊपर बहुत सारी जमीनें हैं। सैयद 14 के वो जुमले हैं जब सैयद 14 से छोटे भांजे इजाजत लेने के लिए आए हैं तो कहा नहीं तुम में से मुस्लिम काफी है, वो 2 बेटे काफी है जो मुस्लिम के साथ जा चुके। वापिस पलटी, अच्छा ये खातून भी खाली हाथ में, अमीर मोमिनीन की साहबजादी हैं, बनु हाशिम की साहबजादी हैं, बनु हाशिम की बहू हैं। दोनों एतबार से एक नाम है, एक जिसे कि मुआशरे के अंदर एहतराम है। लेकिन बेटी साथ थी। बाद रिवायात में रुकैया, बाद में आतिका, बाद में हमीदा नाम जिक्र किया। मुझे बच्ची के नाम से अख्तलाफ से कोई सरोकार नहीं है। और हम वहाँ पर भी दुल्हसन के मकान के मसाइल में ये जुमला पढ़ते हैं कि सैयद 14 को खूफे से आने वाले 2 भाई सैयद 14 ने रोका, पूछा क्या हालात है। कहा जब हम खूफा से निकले 3 दिन था मुस्लिम की लाशें बेहतर गलियों में फिराई जा रही। और तारीख इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये बच्ची नाबालिग थी, छोटी बच्ची है। तभी क्या है, तभी यह गलत इराक़ी उस तक इस्तेमाल करते थे, बच्चे भी बुलूग की सरहद तक नहीं पहुंचे। 9 साल की नहीं, इमाम हुसैन खैमे में आए, बाहर महरम है, उस तक मामूल उस बच्ची के गोद में बिठाया, सर पर हाथ फेरा, क्योंकि बच्ची ने थोड़ा सा मामूल इस तरह का यतीमों के साथ करते थे, बाबा का है। मुस्लिम सरवर साहब को रोका बड़ा प्यारा है, मुस्लिम दुनिया फजर में ले आए कोल हुसैन सही। अगर हमें बाप मिलाओ, हम ईद का दिन है, बाप से मिलना चाहते हैं। लेकिन ज़ौजा मुस्लिम के पास बेटी रही दर्द दिल करने के लिए, दर्द दिल सुनने के लिए। और ये वाकई करबला के
चश्म ही गवाह। मैंने सोचा अगर पुरानी में जिंदगी देने के साथ में प्रभु जी बच्चों के ऊपर कैसा असर डाला होगा इस अपने करबला ने। हम बच्चों को लाश नहीं खाते, हमारे घर खाने में आकर राधे फिल्म वाली सौदा की कोई लाश आती है, हम होते हैं मौजूद होते हैं वहाँ पर, हम कहते हैं बच्चों को मत दिखाना जब तक उस लोग अगर पूरा ना हो जाए। बच्चे के जेल में बहुत बुरा असर पड़ता है। करबला के बच्चों से तो किसी को छुपाया भी नहीं है, छुपाने के लिए कोई कोट नहीं, कोई आड़ नहीं, कोई दीवार दरवाजा खिड़की कुछ नहीं। तीसरा नाम जनाब लुबाबा का, जिनके नाम से मैंने मस्जिद का आगाज किया था, सौजैबुल फज़ल अब्बास। ठीक है, करबला के मैदान में 2 बेटे शहीद हो गए, हज़रत अब्बास का साया नष्ट हो गया, तो आपकी चादर नहीं रही, लेकिन जब वापस पलटी है तो 2 बच्चे और एक साहबजादी हलायत हैं। एक जिंदगी गुजारने का सबब है एक औरत के पास। ये तीसरी बनु हाशिम की बेटी और बनु हाशिम की बहू है। इत्तेफाक है, तीनों नाम जो मैंने सीक्वेंस के लिए 2 तरफा बनु हाशिम, यानी शौहर भी बनु हाशिम में थे, औरत भी बनु हाशिम में थे। अब चौथा और आखिरी नाम अजरकुल्लाह, ये एक तरफ से बनु हाशिम है, दूसरी तरफ से बनु हाशिम में ये अमराउल कैद की बेटी है, जिनका एहतमाम ही बहुत था। हमारी एक उस्ताद एक जुमला पढ़ा करती थी, अभी जुमला वो पढ़ा करती थी, उन्हीं के नाम उन्हीं के रेफरेंस से नकल कर दूं। जब सैयद शादा रवाना थे, शेख मुफ्ती कहते 30 मंजिलों को तय करते हुए हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे। इराक की गर्मी आप में से जिन्होंने याद किया खुदा बार बार कराया, और जो नहीं करते था खुदा उसे भी सैयद शादा की बात में करे। हम बाद में धर्म से निकल के दूसरे धर्म तक जाते हैं, मुंह खुश हो जाते हैं, घबरेले से चलते हैं, अजीब खुश कर दिए यार। सैयद शादा ने इराक की सरजमीन पर कदम रखा है और घोड़े की कुछ पर बैठे हुए मामले को महसूस होता था हवा में खुशकी बहुत है। घोड़े की लगाम कुछ लम्हों के लिए हुसैन ने रोक देते थे, और सैयद शादा के अदब में एक तरफ हज़रत अब्बास है, एक तरफ जनाब एक पर है, दोनों के घोड़े पर जाते थे। अब्बास आगे बढ़कर आवाज देते थे, मौला अगर ख्वाहिश है थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, थोड़ा सवारियाँ आराम कर ले, उतर जाए, तो सैयद शादा आवाज देते थे, अकबर आगे आओ। शहजादे से कहा था बाप कुछ मुझसे कहना चाहता है जो हज़रत अब्बास से नहीं कहना चाहते। शहजादा जब बाप की खिदमत से जाता था तो सैयद शादा कहते थे लू बहुत है, बंदर का कपड़ा मिट्टी से गीला करो, माँ की अमारी पर डालो, लू बहुत है। तारीफ ने जुमला नकल किया, किसने पूछा सैयद शादा क्यों, देखो मेरे बाप का बच्चा बहुत छोटा है, नाज परवर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हमारी स्टोरियों में। सैयद शादा के सैयद शादा से जिसको नहीं जाती है, सैयद ताऊ के लोग के फुटनोट में ये शेख का दिन और रात ढल जाते हैं, मुझ हुसैन को घर में दिन नहीं लगता जहाँ मेरा बाबा खत्म, और जहाँ खैमे नष्ट करने की बारी आती है बात का आवाज में पहला खैमा उम्मे नवाज का बच्चा छोटा बहुत नाव से लेकर सैयद शादा करबला के मैदान में नाज परवर थी, उनमें नवाब थी, खैर की बेटी फसीहा थी, बलगीगा थी। अच्छा मजे की बात है, सैयद शादा की 5 वीडियो का तस्वीर रहता है इसमें, लेकिन जो एसोसिएशन जो मोहब्बत जनाब है उम्मे नवाब से लगी है वो बहुत ही अजीब है। वाकई करबला के बाद 11 मुहर्रम के लिए एक शेर मैंने कहा ना सैयद में ताऊ से कुछ नोट में लिखा है, उर्दू तर्जुमा है लोगों का मार्केट के अंदर अवेलेबल। एक शेर वो है जो 11 मुहर्रम को जनाब उम्मे नवाब ने कहा, ये नहीं आप अंदाजा लगा लें उनके लिए सैयद शादा क्या करबला की सरजमीन से गुजर रही थी। पहला जुमला मैंने जनाब जैनब का नकल किया ना, मालूम से टैल से अगले मेरे इमाम नजरानी की, ये जुमला भी गुजरी जाइए। खड़ी हुई सैयद शादा की लाश के पास, थोड़ी देर देखती रही और आवाज दी, सुलेमान ने करबला आपके वजूद से मेरी जिंदगी में साया था, लोगों की धूप नहीं आई, उनमें आवाज नहीं आई, जिंदगी खुशहाल थी, मर्द झाड़ बनकर खड़ा था, आपके वजूद से मेरी जिंदगी में साया। आज आप नहीं रहे, नवाज किस तरह से दिए जितना उनकी साइड नहीं है। आगे मुझे कहते वाकई करबला में 2 मौके ऐसे आए जो इमाम सज्जाद ने इमाम कर आया। पहला मौका वो था जब जनाब ज़ैनब ने आवाज की, बेटा सज्जाद सारे अहले हरम सवारियों पर सवार होकर बात नजर नहीं आती, सड़क पे पलटे देखे खिड़की की लहर से मुंह कर आवाज की मां कहाँ चले, काफिले की कूच करने का वक्त आ गया है। सारी बनु हाशिम टॉस से सवार होगी, लाखों पर आप भी सवार हो गई, क्या करूंगी
No!